Hi friends, welcome back to my channel AHS Knowledge। आज हम लोन वर्किंग सेफ्टी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सो व्हाट इज़ लोन वर्किंग? Loan working refers to situations where an individual works alone without regular contact or supervision from colleagues. This can occur in various settings including remote work, night shift or isolated roles. सो फ्रेंड्स, लोन वर्किंग क्या है? लोन वर्किंग यानी कि अकेले में काम करना, जहाँ आपका सुपरविज़न नहीं रहेगा या आपके कलीग्स आपके पास नहीं रहेंगे या आपके कोवर्कर नहीं रहेंगे, तो आपको अकेले में काम करना है एंड विच इज़ अवे फ्रॉम द फैक्ट्री और अवे फ्रॉम द ऑफिस। तो इसे लोन वर्किंग कहा जाता है। तो इसमें काफ़ी दिक्कतें आती है, इसमें एक्सीडेंट की संभावना रहती है, तो इसमें क्या क्या खतरे मौजूद रहते हैं और हम लोग इस पर क्या रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं, इसके बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम आगे चालू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें हजार्स क्या क्या रहते हैं? लोन वर्किंग या अकेले काम करना है तो इसमें हजार्स क्या क्या मौजूद रहते हैं? बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ हजार्स विच आर फिजिकल हजार्स, साइकोलॉजिकल हजार्स एंड एनवायरमेंटल हजार्स। तो हजार्स क्या क्या रहते हैं इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फिजिकल हजार्स में क्या क्या आता है? Accidents and injuries. Without immediate assistance, lone workers are more vulnerable to accidents like slip, trip and falls और equipment malfunctions. अगर इसमें अकेले में काम कर रहे हैं और उसमें स्लिप ट्रिप हो गया या फॉल हो गया, तो उस टाइम्स काफ़ी चोट लगने की संभावना रहते हैं एंड उस टाइम आपको इमीडिएट असिस्टेंस नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ अकेले में काम कर रहा है। तो एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज इज़ द मेन फिजिकल हैजार्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज़ वायलेंस एंड एग्रेशन। एम्प्लॉयज वर्किंग इन आइसोलेटेड एरियाज, स्पेशली दोज डीलिंग विद द पब्लिक एंड मे फेस इंक्रीज रिस्क ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशंस। आपको कोई पॉपुलेटेड एरिया या पब्लिक प्लेस में काम करना है और अकेले में काम करना है, तो देर इज़ अ चांस ऑफ वायलेंस और एग्रेशंस। नेक्स्ट है मेडिकल एमरजेंसीज। सडन इलनेस और मेडिकल कंडीशंस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग विथ प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशंस। उस टाइम आपको प्रॉपर मेडिकल अटेंशंस नहीं मिलेगा या प्रॉपर मेडिकल की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो ड्यूरिंग द सडन इलनेस तो ये लाइफ थ्रेटनिंग घटना हो सकती है या मौत भी हो सकती है। सो दिस कम्स अंडर द फिजिकल हजार्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज़ द साइकोलॉजिकल हजार्ड्स। तो साइकोलॉजिकल हजार्ड्स में क्या क्या आते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। प्रोलॉन्ग आइसोलेशन कैन लीड टू फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, स्ट्रेस एंड रेड्यूस मोरल। इसमें आपको लोनलीनेस फील होगा, इसमें आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा या आपका जो धैर्य है वो कम हो जाएगा, तो ये आपको दिक्कतें आएगी ड्यूरिंग द लोन वर्किंग। Now, lack of supports. Employees may feel unsupported or unable to seek advice when facing challenges or difficulties. कभी कभी काम करने में challenges आता है, difficulty आता है, तो उस टाइम वो किसका आधार लेगा या किससे वो एडवाइस लेगा, ये भी प्रॉब्लम में रहते हैं। तो उसको लगता है हम लोग अनसपोर्टेड में है, हमको कोई किसी का सहारा नहीं या हम लोग एडवाइस नहीं ले सकते। तो ये सारे आपको प्रॉब्लम्स लोन वर्किंग में आते हैं। इनक्रीज स्ट्रेस। द प्रेशर ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस सेफ्टी कैन कंट्रीब्यूट टू हायर स्ट्रेस लेवल्स। ये हायर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है क्योंकि उसको अकेले में काम करना पड़ता है एंड ही इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन सेफ्टी। तो ये इसमें स्ट्रेस बढ़ जाता है।
Now next is the environmental hazards. Environmental hazards में क्या क्या रहता है? Hazardous substance. This is important point है. Exposure to hazardous chemical fumes or substances can be particularly dangerous without immediate assistance in case of accidents or emergencies. कभी कभी अकेले में काम कर रहा है और वो केमिकल में काम कर रहा है या केमिकल एनवायरनमेंट में है जहाँ फ्यूम्स जनरेट हो रहा है वहाँ काम कर रहा है या सब्सटेंसेस हजार्डस सब्सटेंसेस है, ऐसे इलाका में काम करना है तो हजार्डस सब्सटेंस में काम करने के टाइम्स काफ़ी दिक्कतें आती है या उसको इंजरीज होने की संभावना बढ़ जाती है. नाउ एक्सट्रीम कंडीशंस यानी कि वर्किंग इन रिमोट और हजार्डस एनवायरनमेंट्स सच एज एक्सट्रीम टेम्परेचर्स या कन्फाइंड स्पेस या डेंजरस टेरेन यानी कि वो एरिया में काम करना है. सो स्पेशली कन्फाइंड स्पेस इज़ इम्पोर्टेंट. कन्फाइंड स्पेस के अंदर या टैंक के अंदर जाने के बाद अगर उसको कोई दिक्कत आती है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए प्रॉब्लम आता है या वो अकेले में रहता है, वो किसी की मदद नहीं ले सकता है, तो इसमें एक्सीडेंट्स की संभावना रहता है. और ऐसे केसेस घटते हैं या घटे हुए हैं, आपने देखे होंगे या आपने पढ़े होंगे. तो इसको प्रॉपर प्रोटोकॉल्स या कंपनी का जो भी प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना ज़रूरी रहता है. नाउ लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज़, ये भी एक एनवायरमेंटल इशू है बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग अवे फ्रॉम द एरियाज़ या आइसोलेटेड एरिया में है और वहाँ आपको ना रेस्ट रूम मिलेगा या आपका फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ मिलेगा या फायर फाइटिंग की फैसिलिटीज़ नहीं रहेगा या कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं रहेगी, तो इसमें बेसिक एमिनिटीज़ का भी कमतरता रहते हैं. तो ये एनवायरमेंटल हजार्स में आता है. नाउ ये सारे हमने हजार्स देखे हैं. नाउ वी विल कम टू द सेफ्टी मेजर्स या कंट्रोल मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ द रिस्क असेसमेंट. कंडक्टिंग रेगुलर रिस्क असेसमेंट टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्स एंड इम्प्लीमेंट द अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स. तो आपने पढ़े हैं व्हाट इज़ द रिस्क असेसमेंट या उसको हम हीरा बोलते हैं, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट्स. तो कोई भी एक्टिविटी करना है तो उसको आपको हीरा करना ज़रूरी रहता है बिकॉज उसमें क्या क्या पोटेंशियल हजार्ड्स है वो समझ जाते हैं और उसमें से आप कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं. सो नेक्स्ट वन इज़ द ट्रेनिंग एंड सुपरविजन्स. प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ विथ नेसेसरी ट्रेनिंग ऑन सेफ्टी प्रोसीजर्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड लोन वर्किंग प्रोटोकॉल्स. तो बेसिकली आपने लोन वर्किंग के लिए OCPs क्या है, उसका सेफ्टी प्रोसीजर्स क्या है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स या इमरजेंसी एक्शन प्लान में क्या क्या एक्टिविटीज़ मौजूद रहते हैं, हु विल डू व्हाट जॉब या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, सुपरवाइजरी लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहते हैं, वो सारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान में मेंशन किया हुआ रहता है. एंड लोन वर्किंग प्रोटोकॉल्स, हर एक कंपनी का प्रोटोकॉल्स रहेगा, हर एक कंपनी की पॉलिसी रहेगी कि अकेले में काम करना है तो आपको दिस एक्टिविटीज़ या दिस रूल्स यू हैव टू फॉलो. तो इसके अनुसार ये सारे बेसिक जो पॉइंट्स हैं ये अपने ट्रेनिंग में आना चाहिए या उसको सुपरविजन में उसको बताना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज़ द रेगुलर चेक-इन्स. इम्प्लीमेंटिंग रेगुलर चेक-इन्स प्रोसीजर्स टू एंश्योर एम्प्लॉयज़ आर सेफ एंड फ्री फ्रॉम रिस्क. कोई भी अपना काम करने का जो असाइनमेंट है वो देने के बाद उसको अकेला नहीं छोड़ना है, बीच बीच में उसका जो रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइज़र रहेगा वो बीच में जाके चेक कर सकता है या उसको बोलते हैं रेगुलर चेक-इन्स. नाउ इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान. डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान टू एड्रेस द पोटेंशियल हजार्ड्स एंड प्रोवाइडिंग टाइमली असिस्टेंस. तो उसको प्रॉपरली प्लान डेवलप होना चाहिए और इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए. हर एक एम्प्लॉई इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी उसको जानकारी देना चाहिए कि भाई साहब ये हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान है, इसमें ऐसा ऐसा है, इसमें ये अपने असेंबली पॉइंट है, यहाँ से अपना एग्जिट रूट है, यहाँ जाके आपको कोई सायरन बज जाता है, इमरजेंसी सायरन बजता है तो आपको ये पॉइंट असेंबली पॉइंट में आके खड़ा रहना है. उसके बाद आपको जो भी है इमरजेंसी के बारे में बताएंगे या आपका फर्दर एक्शन प्लान क्या होगा उसके बारे में बताएंगे. Now, next is the technological solutions. Utilizing technology such as lone worker devices or wearable safety devices
or equipments to monitor employee safety and provide immediate assistance if needed. So मार्केट में अलग अलग तरीके के डिवाइसेस निकले हैं या वेरिएबल सेफ्टी इक्विपमेंट्स निकले हैं, ताकि वो अगर पहन लेगा तो आपको कितना भी दूर रहेगा तो अपना सुपरवाइज़र या अपना जो भी रिस्पॉन्सिबल सेक्शन हेड है, या उसको मैसेज मिलेगा, या वो इमरजेंसी क्रिएट हुए तो वो मैसेज दे सकता है, या बोल भी सकता है, या अलार्म क्रिएट कर सकता है, ताकि इसका जो मैसेज है वो इमीडिएटली सुपरवाइज़र तक पहुंच जाएगा। तो ऐसे डिवाइसेस अभी मार्केट में निकले हैं, उसको बोलते हैं लोन वर्किंग सेफ्टी डिवाइसेस या लोन वर्कर सेफ्टी डिवाइसेस बोलते हैं। तो ये आप में अभी टेक्नोलॉजी डेवलप होने के कारण आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि लोन वर्किंग या अकेले में काम करने में जो होने वाले एक्सीडेंट्स है वो बच जाते हैं। सो फ्रेंड्स, by addressing the hazards and implementing the effective control measures, we can create a safer working environment for lone workers. तो ऐसे जो रेमेडियल मेजर्स है, these are the minimum रेमेडियल मेजर्स, आप और भी सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स बढ़ा सकते हैं। तो आपने हजार्ड्स के बारे में बात किया है, फिजिकल हजार्ड्स क्या रहता है, केमिकल हजार्ड्स क्या रहता है, एनवायरमेंटल हजार्ड्स क्या रहता है, इसके बारे में डिस्कस किया है, एंड कंट्रोल मेजर्स के बारे में भी डिस्कस किया है। सो आई थिंक दिस इज़ अ स्मॉल टॉपिक। सो ये टॉपिक्स आपको जो स्पेशली रिमोट कंट्रोल प्लेसेस में जो काम करते हैं, या हमारे जो गल्फ़ रीजन में जो भाई साहब काम करते हैं, गैस प्लांट या अपना रिफाइनरी प्लांट के बारे में, वो लंबे लंबे वेल्स रहता है, वहाँ जाना पड़ता है, या कोई गैस के छोटे छोटे सेक्शन रहता है, वहाँ जाना पड़ता है, तो उस टाइम काफ़ी दिक्कतें आती है। या कंस्ट्रक्शन में काम करना है तो कभी कभी नाइट ड्यूटी में भी काम करना पड़ता है, तो उस टाइम ऐसे हजार्ड्स रहते हैं और उसमें से कोई चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आ सकते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा।